नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। टेक और मेटल शेयरों में खरीदारी लौटने से जोश में अमेरिकी बाजार। नैस्डैक 1.5% चढ़ा, डाउ भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। एशिया की मजबूत शुरुआत, SGX निफ्टी हरे निशान में। एनपीए पर पीएमओ की बैठक में बड़े डिफॉल्टर्स ने लोन चुकाने के लिए और मोहलत मांगी। वित्त मंत्रालय और वक्त देने को तैयार नहीं। अमेरिका की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉकहीड मार्टिन का टाटा के साथ करार। भारत में F-16 फाइटर प्लेन बनाने के लिए टाटा ने मिलाए हाथ। मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए अगले 2 से 3 महीनों में बोलियां लगनी होंगी शुरू। 25,000 करोड़ के पहले फेज के लिए NBCC लगाएगी बोली। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। CDSL के IPO को शानदार रिस्पांस, पहले ही दिन दोगुना सब्सक्राइब हुआ इश्यू। हैरिस लाइफ साइंसेज के IPO का आज आखिरी दिन, अब तक 75% सब्सक्राइब। और GST लागू होने से पहले बिग बी संभालेंगे प्रचार की कमान। 30 जून की आधी रात को राष्ट्रपति लॉन्च कर सकते हैं GST। संसद भवन में होगा भव्य कार्यक्रम। मंगलवार की सुबह और कल की बेहद स्ट्रॉन्ग, बेहद मजबूत शुरुआत के बाद सब ये जानना चाहते हैं कि ये चाल मजबूत रहने वाली है या अब कुछ मुनाफा वसूली का प्रेशर आएगा। संकेत पॉजिटिव है। SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में मजबूती कायम नजर आएगी। अमेरिका में हफ्ते की शुरुआत बेहद मजबूत नोट पे, 2/3 से 1.5% का उछाल। डाउ S&P अब तक के सबसे रिकॉर्ड स्तरों पर, और टेक्नोलॉजी शेयरों में वापस हमने देखा मोमेंटम लौटता हुआ। यूरोप में हमने देखा 1% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। ऐसे में CNBC आवाज की मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। तो रणनीति क्या होगी, अनिल से बातचीत होगी और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। तगड़ा मोमेंटम ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, क्या वजह रही और क्या ये SGX निफ्टी जो ठंडा नजर आ रहा है कि हमने वो प्रेल्यूड कर लिया था ग्लोबल इक्विटी रैली को, इसलिए हम आज ठंडे नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कल अगर आप दोपहर में 2 बजे के आसपास देखते हो तो डाउ फ्यूचर्स काफी ऊपर चढ़ा हुआ था, तो हमने तो ये पहले प्रीएम्प्ट कर लिया था। लेकिन कल अमेरिकी बाजारों में एक जो 4-5 दिन से लगातार गिरावट चल रही थी टेक्नोलॉजी शेयर्स में, उसमें थोड़ी सी रौनक वापस लौटी, क्योंकि काफी गिरावट के बाद एक बाउंस आया और चौतरफा जितने भी बड़े बड़े शेयर्स थे सब में खरीदारी देखने को मिली। तो एक वहां से सपोर्ट मिला। दूसरा, कल मेटल्स में भी अगर आप देखेंगे तो फेरस और नॉन फेरस दोनों में ही तेजी देखने को मिली, तो वहां से ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स को भी मजबूती मिली। तो इस वजह से एक बाउंस जो मिला काफी दिन की ठंडक के बाद, वो बाजार को बूस्ट करने में सफल रहा। कोई बड़ा आधारभूत कारण या कोई बयान या कोई ऐसी चीज नहीं थी। ये सिर्फ एक, जिसको कह सकते हैं, टेक्निकल बाउंस था। ये काफी दिन की कमजोरी के बाद अचानक से एक खरीदारी लौटी, और जो वैल्यूएशन कंसर्न्स बार बार देखे जा रहे थे टेक शेयरों में, वहां पे थोड़ा सा कंफर्ट आया तो लोगों ने खरीदारी की, तो इस वजह से एक तेजी बनी। हाँ, कच्चे तेल में नरमी बनी हुई है और वहां कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। अब US मार्केट ने इसको भी डिस्काउंट कर दिया। पहले कच्चे तेल में कमी आने से थोड़ी सी दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो डिस्काउंटेड की 50 के नीचे की इन्होंने न्यू नॉर्मल लाइफ मान लिया कि इससे नीचे ही ट्रेड करेगा, तो वो भी है। और गोल्ड, जैसा कि उम्मीद थी, धीरे धीरे अब ठंडा हो रहा है। तो वो दोनों फैक्टर अगर आप छोड़ दें तो बाजार में कल एक अच्छी तेजी देखने को मिली अमेरिकी बाजारों में, और उसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, भारतीय बाजार में भी पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा। अमेरिका में बेहद स्ट्रांग कामकाज होता हुआ नजर आया। हाँ, ग्लोबल मार्केट्स की बात हो रही तो एक बात बता दूं आपको, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, यानी जिसे हम कहते हैं MSCI, वो अपना आज एनुअल रिव्यू रिलीज करने वाला है। आसान शब्दों में, दुनिया के तमाम मार्केट शायद रिक्लासिफाई होते हुए नजर आए। ये MSCI इंडेक्स रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिसाइड करता है, जो लोग MSCI को बेंचमार्क मानते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ फंड कौन से देश में जाने वाला है। तो वो ग्लोबल फंड्स के लिहाज से, फंड फ्लोज के लिहाज से वो MSCI का रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज शायद वो फैसला भी आए कि चाइना के जो क्लास A शेयर्स हैं
उनको इंक्लूड करा जाएगा चाइना में या नहीं करा जाएगा। अगर करा गया तो चाइना का वेटेज बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो बाकी उभरते बाजारों के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। तो इस MSCI के एनुअल रिव्यू पर नजरें बना के रखें। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, हफ्ते की क्या मजबूत शुरुआत हुई है। सेंसेक्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और जैसे नीरज कह रहे थे, अमेरिका में टेक्निकल रीजंस थे, भारतीय बाजारों में भी मेरे ख्याल से 8 से 9 दिनों के कंसोलिडेशन, हल्की वीकनेस, सुस्ती, कमजोरी के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला और क्या मजबूत गैप अप के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद जब यूरोप खिले तो और तूल पकड़ा भारतीय बाजारों ने। ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे निफ्टी 3/4% का उछाल। और हमने हफ्ते की क्लोजिंग जब पिछले हफ्ते शुक्रवार को करी थी तो 9600 के नीचे करी थी, 9588 के लेवल्स पर, और कल 9650 के पार जाते हुए नजर आए। बैंक्स ने लीड करा मोमेंटम को और लार्जली मार्केट्स में हमने देखा मंदी की सौदे कटना, यानी कि शॉर्ट कवरिंग का काफी सहारा मिलता हुआ नजर आया। बैंक्स भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर, 1% का उछाल बैंक निफ्टी में, शुक्रवार के आधे % के उछाल के ऊपर यह मूव आया है। और लार्जली कल मैं देख रहा था लार्ज कैप्स का दिन था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो फ्लैटिश ही कामकाज कर रहे थे, लेकिन ये लार्ज कैप्स की रैली थी जिसने कल मोमेंटम को लीड करा। जहां तक एफआईआईज की बात है, शुक्रवार को बिकवाली थी 750 पौने 800 करोड़ रुपए की। कल फिर बिकवाली का आंकड़ा, हालांकि कम, 250 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन इस समय लग रहा है ट्रेडर्स और घरेलू संस्थागत निवेशक ज्यादा एक्टिव है। कल फिर डीआईएस ने 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट पे बाइंग करी है। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? क्या कल की मजबूती को ब्रेक लगने वाला है? क्या बाजार का मूड ऐसा है कि आज मुनाफा वसूली का प्रेशर हावी हो सकता है दिन के दौरान, या अभी और लेग्स हैं इस रैली के, और लेग्स हैं इस मोमेंटम के? सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। प्लीज आंसर करें सर, क्या होने वाला है आज? गुड मॉर्निंग आशीष। रुझान तो बेहतरीन है और जो करेक्शन टाइम वाइज होता है वो लंबे समय के लिए चलता है, लेकिन जब रिकवरी होती है तो बड़ी फास्ट होती है। तो कल की जो रिकवरी है वो और आज आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत है और ऐसे में कोई कारण ऐसा है नहीं कि लगे कि भारतीय बाजार कमजोर होने चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि 9700 जो निफ्टी का अहम आंकड़ा उसके बेहद करीब हम पहुंचते हुए दिख रहे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वहां पर रुके, लेकिन लग रहा है जो मोमेंटम है 9700 को भी पार करने की कोशिश निफ्टी करेगा। और बैंक निफ्टी पर तो कल एक बेहतरीन ब्रेकआउट आ ही चुका है, और क्योंकि लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाकर हम बंद हुए हैं तो वहां पर मजबूती काफी जबरदस्त है। तो मुझे लगता है खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, और अगर थोड़ा सा रुके या थोड़ा 9700 के आसपास वक्त बिताए तो सिर्फ इस वजह से कि वहां पर एक तो कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, दूसरा स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज की तरफ से थोड़ी बिकवाली का आंकड़ा है, और कैश मार्केट में भी, यानी कि ऊपरी स्तरों पर अभी भी एफआईआईज ने अपना रुझान बदला नहीं है ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बावजूद। तो निफ्टी पर वैसे अब देखा जाए तो 9600 को स्टॉप लॉस मानकर तेजी करनी चाहिए, और अगर थोड़ा गैप से कुछ जाए तो स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर की तरफ कर लें। पहला टारगेट 9700 का होगा, और उसके बाद देखेंगे अगर 9700 के पार टिक पाए तो 9750 तक जाने की कोशिश बाजार कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 23,550 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 23,800, 23,900 ये दो लेवल हैं जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। वैसे बैंक निफ्टी का भी इवेंचुअली जो डेटा के लिए आज से टारगेट बनता हुआ दिख रहा है वो 24,000 का नजर आ रहा है। ओके, 24,000 तक के लेवल्स पे बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करने के मौके। निफ्टी में 9,600 के स्टॉप के साथ 9,700 और उसके बाद 9,750 तक के लक्ष्य के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी 23,800, 23,900, इनफैक्ट अनिल कह रहे हैं कि शायद अब तो लग रहा है 24,000 तक के लेवल्स, यानी कि नए ब्लू स्काई जोन जो होता है टेक्निकल भाषा में, नए उच्चतम स्तरों पर बैंक निफ्टी लगातार आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बाजार पे एक और एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान अब मेरे साथ जुड़ते हुए। श्रीकांत, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट रीडिंग क्या कहती है? स्ट्रैटेजी क्या होगी निफ्टी पर आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, हमें लग रहा था कि जो मार्केट का शॉर्ट टर्म करेक्शन चल रहा था वो कुछ 9650 या 60 के आसपास खत्म हो सकता है, और उसी लेवल के आसपास मार्केट ने करेक्ट करके रिकवर किया है। और अगर आप इनफैक्ट पिछले कई अगर करेक्शंस को देखते हो तो 150 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स के अंदर आके वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है और मार्केट ने एक रिकवरी की है। मैं ये समझूंगा कि अभी यहाँ से जो रिकवरी है वो वापस एक बार 9700 या 9710 को रीचैलेंज करेगी, और अगर आज के दिन में ही अगर मार्केट ने 9710 को क्रॉस किया तो ये काफी बुलिश रहेगा मार्केट के लिए। बट अगर मार्केट अगर शायद खुल के अगर थोड़ा नीचे आए तो मुझे लगता है कि हम एक कंडीशनल बाय कर सकते हैं 964050 के आसपास। स्टॉप लॉस बेहतर रहेंगे, 9610 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के हम लॉन्ग कर सकते हैं, और टारगेट्स रहेंगे 9710 से लेकर 9735 के।
तो कंफ्यूजन नहीं है, दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। हाँ, श्रीकांत ये कह रहे हैं थोड़ा सा ठंडा पड़े 9640 के आसपास के लेवल्स पे। ये कैश मार्केट के लेवल्स है श्रीकांत? ये कैश मार्केट के लेवल है। तो 9657 पे हमने कल क्लोज दिखाया था, तो वहां से 15-17 पॉइंट ठंडा पड़ जाए तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। लेवल सिमिलर है, 9600 पे अनिल स्टॉप लॉस कह रहे थे, श्रीकांत जी कह रहे हैं 9610 के लेवल्स पर, और टारगेट्स भी 9700 की अनिल ने बात करी थी, फिर 9750 की, श्रीकांत भी कह रहे हैं 9735 तक ये बाजार जाता हुआ नजर आएगा। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। अच्छा श्रीकांत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? वैसे जो रिकवरी हुई है वो मेटल्स और प्राइवेट बैंक्स के पीछे हुई है, बट मुझे लगता है कि अगर हम जो अदर स्टॉक्स है इंडेक्स के उनमें अगर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। हमें एक हीरो मोटर्स अच्छा लग रहा है, करंट लेवल से उसे बाय कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 3900 के और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 3790 का। और एक जो अच्छा लग रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिसके टारगेट्स है 240 के और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 222 के। ओके, तो निफ्टी में एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें, और श्रीकांत की दोनों टॉप रिकमेंडेशंस हैं वो पॉकेट जो ऑफलेट लगार्ड्स हो गई थी, तो हीरो मोटर कॉप, एक्साइड जैसे काउंटर्स, ऑटो एंसिलरी स्पेस पे आप बेट करें, खरीदारी करने के मौके ढूंढें। दोनों लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। श्रीकांत आपका धन्यवाद, और बाजार के कुछ और टॉप ब्रोकरेजेस की स्ट्रैटेजीज अब आपकी स्क्रीन पर आएंगी। केआर चौकसी सिक्योरिटीज, मानना है गेल खरीदें, 377 का स्टॉप लगाएं और 386 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। जेकेडी व्यू पॉइंट, एस्कॉट्स खरीदें, 695 का स्टॉप लगाएं, माफ कीजिएगा, और 745 तक के लक्ष्य अगले 2 से 3 दिनों में हासिल हो सकते हैं। और मितेश ठक्कर .com का मानना है टाटा स्टील खरीदारी करें। कल आपको याद होगा मेटल्स में तगड़ा आउट परफॉर्मेंस था, टॉप निफ्टी मूवर्स थे। खरीदारी आज भी हो सकती है 510 के स्टॉप के साथ 535 के लक्ष्य के। इंटरेस्टिंग, दोनों एक्सपर्ट्स निफ्टी में बुलिश, 9700 9750 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, और पांचों की पांचों जो ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं वो सब के सब बाय रिकमेंडेशन। तो मूड बेहतर है मंगलवार की सुबह भी। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घाई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स न्यूज के लिहाज से मूड बेहतर है क्या? बहुत ही बेहतरीन मूड है। और देखिए टाटा ग्रुप के शेयर फोकस में हैं। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स की डीवीआर पर आज भी रखिएगा नजर। कल देर शाम कुछ मीडिया एजेंसीज में खबर ये आ रही थी कि जैगुआर एंड लैंड रोवर की एक ग्लोबल लिस्टिंग हो सकती है। इसको देखकर काफी लोग चिंतित भी हुए कि पता नहीं कहीं जो टाटा मोटर्स की यहाँ पर घरेलू कंपनी है उसको होल्डिंग कंपनी बना दें तो फिर होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन शुक्र है शाम को ही क्लैरिफिकेशन आ गया कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा ऐसी कोई योजना नहीं है। बहरहाल इस कंफ्यूजन के चलते आज ये शेयर फोकस में तो रहने वाला है। एनबीसीसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और वो इसलिए क्योंकि एशिया का जो सबसे बड़ा स्लम है, आप जानते हैं मुंबई में धारावी स्लम, उसको रीडेवलप करने के लिए अब ये सबसे आगे निकल कर आया है एनबीसीसी। और ये शेयर आज अच्छी तेजी दिखा इसलिए भी सकता है क्योंकि आप देखिए यहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार, वो चाहती है कि कोई सरकारी कंपनी इसको रीडेवलप करे, कोई प्राइवेट कंपनी इसको रीडेवलप नहीं करे, क्योंकि करप्शन के एलिगेशंस पहले प्राइवेट कंपनियों को ये ऑर्डर्स देकर देख चुकी हैं दूसरी सरकारें। तो ये एक बड़ी खबर, इसके चलते ये शेयर फोकस में रहने वाला है। अब जल्दी इसकी बोलियां लगनी शुरू होंगी। साथ ही कैस्ट्रॉल पर नजर रखिए, पेरेंट कंपनी ने करीब 5.5 लाख शेयर 414 रुपए के भाव पर खरीदे हैं। सूर्य रोशनी को 45 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है स्ट्रीट लाइट्स, एलईडी लाइट्स लगाने के लिए, तो यहां पर नजर होनी चाहिए। और स्पाइस जेट पर भी नजर होगी। देखिए बोइंग के साथ इन्होंने कुछ और एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए करार किया है। मजे की बात आशीष ये है कि जो नए एयरक्राफ्ट ये कंपनियां खरीद रही हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो एयरक्राफ्ट एक तो वो फ्यूल एफिशिएंट है, दूसरा इनमें ज़्यादा सीट है। आप जानते हैं पुराने एयरक्राफ्ट में पैर फैला के बैठने की जगह होती थी, लेकिन इन जो नए नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उसमें इतनी जगह लेग रूम होती नहीं है, तो ज़्यादा सीट्स होती हैं, उससे इनकी एफिशिएंसीज बढ़ती हैं। तो ध्यान रखिए आगे कंपनियां जब जब अनाउंस करेंगी कि नए नए एयरक्राफ्ट वो खरीदने वाली हैं, तो ये दो चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। तो स्पाइस जेट में तेजी देखने को मिल सकती है और कच्चा तेल भी देखिए नीचे ही है। बिल्कुल, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, पॉकेट्स हैं जो आज हरकत में रहेंगी। हेमंत ने भी जितने स्टॉक्स हाईलाइट करे हैं आपकी स्क्रीन पर और थम्स अप आता हुआ, यानी कि सब स्टॉक्स के लिए अच्छी खबरें आती हुई। लेकिन एक और रडार पर रखें पूरा फोकस, बैंक्स और डेट लेडन कंपनीज। बैंकों के बड़े बड़े डिफॉल्टरों ने वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई है कि उन्हें कर्ज की अदायगी के लिए और वक्त दिया जाए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब सरकार कोई छूट देने के मूड में नहीं है। कल प्रधानमंत्री कार्यालय में एनपीए के मुद्दे पर आरबीआई की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया।
इसमें यह बताया गया कि कितने समय में एनपीए की समस्या काबू में आ जाएगी। साथ ही अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी गई। पीएमओ को यह भी बताया गया कि आगे किन देनदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। लेकिन चलिए, इससे पहले मैं ब्रेक लूं, आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले तो बाजार अपने लाइफ टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है, ऐसे में प्राइमरी मार्केट बड़े एक्टिव हो चुके हैं। हैरिस लाइफ साइंसेज जो आईपीओ खुला हुआ था, इस आईपीओ का आज आखिरी दिन है और अब तक 75% सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि अब तक पूरा नहीं भर पाया है। देखना होगा आज किस तरह का रिस्पांस मिलता है। सीडीएसएल जो कि बीएसई की सब्सिडरी है, इसका आईपीओ आपको याद होगा कल खुला था और पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पांस, 2 गुना ये आईपीओ पहले दिन भर चुका है। ये आईपीओ कंटिन्यू होगा, कल बंद होना है। एमएससीआई इंडेक्स की सालाना समीक्षा होनी है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबली कौन सी कंट्री को कितना पैसा मिलना है वो डिसाइड होने वाला है एनुअल इंडेक्स रिव्यू में, और चाइना का इंक्लूजन होना है नहीं होना बड़े मुद्दे हैं, तो देखना होगा इसका आउटकम क्या आता है। पीएम मोदी जी का 2 दिनों का लखनऊ दौरा आज से शुरू हो रहा है, और क्योंकि हेमंत ने कुछ स्टॉक्स की न्यूज हाईलाइट करे थे, तो एक स्टॉक मैं आपको बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्स डेट है आज। 1 for 10 का बोनस इशू था, हर 10 शेयरों पे एक बोनस देने का, और ₹2.5 का डिविडेंड जो दिया था, आज उसकी एक्स डेट होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखें उस बात का। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। आपकी रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे। पांडे जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बताएं सर क्या स्ट्रैटेजीज होंगी आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। पहले तो मैं कहना चाहूंगा जैसे गोल्ड, पहली स्ट्रेटजी मेरी गोल्ड में रहेगी, तो जिस हिसाब से यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद जिस हिसाब से एक दबाव का माहौल है गोल्ड प्राइस उस पर, तो मुझे लगता है ये दबाव बना रह सकता है, तो आज के लिए भी सेल करना ही बेटर रहेगा। तो एक बार पुल बैक में 28,620 का लेवल मिलता है, तो आज के लिए गोल्ड अनचेक सेल करें। टारगेट 28,500 का रखें और स्टॉप लॉस 28,670 का रखें। इसके अलावा आप क्रूड ऑयल में भी आज सेल करके चल सकते हैं। फंडामेंटली अभी भी क्रूड ऑयल कमजोर लग रहा है यूएस में, लीबिया और नाइजीरिया में जिस हिसाब से सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो एक कंसर्न्स बना हुआ है, तो सेल करके चलना बेटर रहेगा। तो 2910 का लेवल मिलता है तो सेल करें। स्टॉप लॉस 2950 का रखें और टारगेट 2830 के आसपास की क्लियर है। ओके, तो कार्वी कॉमट्रेड का मानना है सोना, कच्चा तेल दोनों बेचने के मौके को, इनफैक्ट रुपया भी बेचें, आज मजबूत होने के इंडिकेशंस हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। पांडे जी आपका धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कहां आई हैं उस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की नजर किन शेयरों पर है, मेरी सहयोगी सोनम मेहता आपको बताएंगी। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर सिटी की रिपोर्ट आ गई है। खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 245 से लक्ष्य को बढ़ाकर 285 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से 13% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। कल के सीएलएससी के इप्का लैब्स पर लक्ष्य घटाने के बाद आज सिटी अपना लक्ष्य घटा रहा है। 380 से लक्ष्य को घटाकर 355 का कर दिया है। मौजूदा भाव से उनको शेयर में 25% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। नोमुरा ने बाटा इंडिया पर अपनी रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 405 से लक्ष्य को बढ़ाकर 458 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 15% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। सीएलएसए ने आइडिया पर अपनी बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है, लक्ष्य को यहाँ पे घटा दिया है। यहाँ पर 87 से लक्ष्य को घटाकर 73 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से 8.5% का डाउनसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। सीएलएसए ने आईटीसी पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 375 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 21% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पे अपना कवरेज शुरू किया है, बाय की रेटिंग के साथ। लक्ष्य 286 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 30% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। और फाइनली क्रेडिट स्विस ने लुपिन पर अपनी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को घटा दिया है। 1100 से लक्ष्य को घटाकर 1020 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 10% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, और जाते जाते आपकी सीन्स पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा एक फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदे निफ्टी को 9735 से लेके 9750 तक के टारगेट्स के लिए। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।